Hi, welcome and welcome back to the Destined Part Tarot with me, Dr. Aman. एंड आज इस वीडियो में बहुत हम एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी चेकिंग करने वाले हैं। बहुत मेजर लाइफ लेसन्स चैलेंजिंग पीरियड रहा है लव कपल्स के लिए, मैरिड कपल के लिए, जो रिलेशनशिप में थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग पीरियड रहा है 7 जुलाई से 28 जुलाई तक, जहाँ पे केतु एंड मार्स जो है कंजक्टेड हुए थे एंड इन्होंने बहुत सारे रिलेशंस का टेस्ट लिया। इस वजह से मैक्सिमम जो है, अगर किसी में कोई वुंड रह गया होगा या कोई हिडन इनसिक्योरिटी होगी, तो इस तरह के जो रिलेशंस है वो नो कम्युनिकेशन में चले गए हैं, ब्लॉकिंग के जोन में चले गए हैं, सेपरेशन में चले गए हैं। तो आज इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि ये जो पीरियड रहा आपके रिलेशन के लिए किस प्रकार का रहा, आपका स्पेसिफिकली लव्ड वन इस रिलेशन से को क्या समझता है, इस कंजक्शन से क्या आपके लव रिलेशनशिप पर, आपके जर्नी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, ये जनरल टैरो रीड है, टाइम लेस है, जब भी आप देखें आपके लिए होगा। सो हम पहले चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। आई रिक्वेस्ट यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। ओके, द फर्स्ट इज पॉसिबिलिटीज। अभी भी ना उन्होंने आपको लेकर एक बिल्कुल डोर क्लोज नहीं किया है। कहीं उनके मन में एक चीज ये हमेशा रहती है कि हो सकता है लाइफ में ये जो भी हुआ है, पास्ट एनर्जीज में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहा है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज तो है मेरे इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज तो है। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, क्रेविंग की एनर्जी है, डिजायर की एनर्जी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे शायद बात नहीं कर रहे हैं वो, या उन्होंने एक आपको हर जगह से रिस्पॉन्स करना बंद किया है, कुछ कम्युनिकेशन में इशू है, इसलिए वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स चेक और क्या एनर्जी है। लॉन्गिंग, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट की एनर्जी है। आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पूरा दिन सोचते हैं, समझते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन हुई है ना उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तकलीफ में हैं, चाहते हैं इस रिलेशन को दोबारा हील करना। और अब ना जैसे जैसे बातचीत में अब ब्लॉकिंग है, दूरी की एनर्जी है, एक ना डेप्थ महसूस हो रही है। आपके होने और ना होने के जो बीच का सफर है ना वो तय कर रहे हैं। तो वैल्यू उनको आपकी और इस प्यार की जो है अब समझ आ रही है। लेट्स सी कि पास्ट क्या ऐसे इश्यूज रहे होंगे जिनकी वजह से इस समय वो इतना लोनलीनेस और ओवरथिंकिंग की एनर्जी में है। ओके, सोरो, बिल्कुल एक डिप्रेसिव स्टेज में है, तकलीफ में है और काफी समय से है। मैं ये नहीं कहूंगी, हो सकता है कि बात उठी अब हो, लेकिन तकलीफ में या उनके माइंड में कुछ इशू काफी समय से चल रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, सेकंड चांस। इस टाइम, इस समय वो आपके इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। यूनिवर्स इस रिलेशन को सेकंड चांस जो है वो जरूर देंगे। रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है। ओके, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। लेट्स चेक आने वाले समय में और क्या है जो हम इस रिलेशनशिप के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पाइंग, आपको ना सोशल नेटवर्क से स्पाइंग कर रहे हैं। पहले आप काफी चेजिंग एनर्जी में रहते होंगे, बट आज के टाइम पे ना मुझे ये बड़ी स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है। अब उनके बारे में ना बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो और आपने उनको चेस करना, कॉल करना, मैसेज करना, इधर उधर नंबर से कॉल करना, ये सब बंद कर दिया है। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हो कहाँ, चल क्या रहा है। तो यहाँ पे ना आपके सोशल अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा स्पाई की एनर्जी है। जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे हो, कहाँ पे हो और उनके बारे में आपका क्या एक थॉट प्रोसेस इस समय चल रहा है। लेट्स चेक यूनिवर्स। अच्छा, जब भी केतु और मार्स साथ में आते हैं ना तो हमेशा एक डिस्टेंस क्रिएट करके जाते हैं, लेकिन ये अगर प्यार सच्चा हो तो ये कभी भी लाइफ टाइम नहीं होता, राइट? क्योंकि केतु हमेशा लेसन सिखाते हैं। अगर आप वो लेसन उस सेपरेशन से सीख लें तो वो दोबारा जो है रिकंसिलेशन के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं।
बाउंड्रीज। लेकिन अभी ना थोड़ा सा ऐसी एनर्जी उनकी तरफ से आपके लिए है कि वो अब ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। शायद ना उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोला होगा, कुछ ऐसा कहा होगा जो आपने पास में मना कर दिया, या आपकी थर्ड पार्टी को लेकर उनको कुछ इनसिक्योरिटी हुई, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो उनको अब ये लगता है कि अगर ये मेरे लिए इस समय अवेलेबल नहीं थे तो अब मुझे भी अपनी बाउंड्रीज को जो है बना के रखना है। लेट्स चेक, दो कार्ड्स आए हैं, डिवाइन मस्कुलिन एंड क्लैरिटी, ब्यूटीफुल एनर्जीज। ये मस्कुलिन आपका जो पार्टनर है, डेफिनेटली सारी एनर्जी उसकी है। उसके अंदर का जो एक इगोस्टिक, एक जिसे हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लॉजिकल चलना है, वो उसका बहुत ज्यादा उन पे हावी हो रहा था। लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा वो ऑनेस्टी से इसके बारे में सोच रहे हैं और क्लैरिटी को डिमांड कर रहे हैं कि और इनको पता चले ऐसा क्या है। और इस समय ना बहुत डीप एक पेन में है, रियलाइजेशन में है। उनको अभी अगर बात उन्होंने पहले बंद कर दी थी ना, तो बॉटम ऑफ द डेक रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन उनको जरूर हो रहा है क्योंकि पॉसिबिलिटीज उनको लगता है, रियलाइजेशन है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जो फर्स्ट कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक है, ये हमेशा एक पूरी कहानी का हमें जो है कंक्लूजन ये बता देते हैं। फर्स्ट कार्ड में ही आ गया था कि उनको इस रिलेशन में आपके साथ अभी पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि ओवरऑल इस सिचुएशन में अब वो अपनी मिस्टेक, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं क्या चल रहा है, और उनको रियलाइज हो रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब हम चेक करेंगे कि कंजक्शन की वजह से या जो हमारे प्लैनेट्स के चाल की वजह से जो इतना पॉसिबिलिटीज तक हमारे डीएम की सोच आई है, तो हम ये देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में ये आपको क्या मैसेज दे रहा है, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है। ओके, सबसे पहले तो एक फ्लक्चुएशन की एनर्जीज हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है। जब भी कार्ड्स एकदम से मैक्सिमम नंबर्स में, नंबर ऑफ में शफल्स होते हैं ना, सो वहां पे ये होता है कि या तो आप देख रहे हो तो आप में बेचैनी है, या आपका पार्टनर उस समय जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा क्रेव या लॉन्गिंगनेस की एनर्जी में होता है। ये आपका देखिए इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मैंने कहा, जब भी ऐसी सिचुएशंस होती है ना, प्यार होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर डिस्टेंस होता है, फिर रियलाइजेशन होता है, फिर रिकॉन्सिलेशन होता है, क्योंकि लर्निंग भी आपकी वहीं से होती है जहां आपका बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव हो। ये आपके पर्सन आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा लिखवा कर आए हैं कि ये आपको आपके वुंड्स को ट्रिगर करते रहेंगे, आपको रियलाइज करवाते रहेंगे। इस समय ना हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेन में है आप भी और आपका पार्टनर भी। ओके, तो यहाँ मैं आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स, क्या एनर्जीज हैं इस समय स्पेसिफिकली इस रिलेशन को हील करने के लिए, गाइड कीजिए हमें क्या करना होगा। ओके, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं, आपको अपना ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद करना है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप रहिए, नो इश्यूज, ये ब्यूटीफुल हाई वाइब्रेटिव एनर्जीज होती हैं। लेकिन चेजिंग एनर्जीज में आपको नहीं आना है। एक नई शुरुआत, ये भी रियूनियन का कार्ड ही है, एक नई शुरुआत आपकी आपके पार्टनर के साथ तो है, वो जरूर होगी अकॉर्डिंग टू द सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये रिलेशन ना यहीं इतने उतार चढ़ाव में यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ना आपके पार्टनर का जो सोलर प्लेक्स चक्र है वो बहुत ओवर एक्टिव था। मतलब उसमें बहुत ज्यादा ईगो थी, अग्रेशन था, तुरंत कुछ महसूस किया फटाफट बुरा मान गए और ब्लॉक कर दिया, ऐसी एनर्जीज में वो रहते थे, राइट। लेकिन अब जो है पेशेंस की एनर्जी इस रिलेशनशिप को हील करेगी। आप थोड़ा सा सब्र रखना, ये चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। और विक्ट्री का कार्ड आया है एट द एंड कि आपको इस रिलेशन में विक्ट्री जरूर मिलेगी। ये परमानेंट जो एक मैं कहूँ सेपरेशन नहीं है। ओके, और थ्रॉट चक्रा, यस, थ्रॉट चक्रा में ना आपके पार्टनर के कुछ इस तरह के ब्लॉकेजेस हैं, कुछ इस तरह की तकलीफ है कि वो महसूस कुछ भी कर लें, लेकिन वो आपको ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। इट्स नॉट कि उनकी चॉइस नहीं है, लेकिन जब आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो आपका पार्टनर कभी भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, बोल नहीं पाता। ब्यूटीफुल कार्ड, ये रियूनियन का कार्ड है। देखिए वो ना, आप चाहे मैरिड हो, वो मैरिड हो, लेकिन ना आपके साथ उनका जो कनेक्शन है ना, ये एक सोल हस्बैंड वाइफ वाला है।
सोल कनेक्शन है, जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। एंड माय डियर, द बॉटम ऑफ द डेक इज ट्विन फ्लेम्स। मेरे हाथ में ट्विन फ्लेम्स ना आए ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी हर रीडिंग में निकल के ये नियंग आएंगे। मुझे क्वेश्चन आता है क्या मैम आप ट्विन फ्लेम हो? यस, डेफिनेटली। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, आई जस्ट लव दिस। एंड अब हम चेक करेंगे कि इस पूरी सिचुएशन में जो है, अब कुछ क्या ऐसे मैसेजेस हैं, कुछ ऐसे पर्सनल, कुछ अनसेड वर्ड्स हैं जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। पूरा फोकस आपके पार्टनर पे रखिएगा। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स। और हमेशा ये एक्सपेक्ट कीजिएगा, ये मत सोचा कीजिए कि बहुत अच्छा कोई रिस्पॉन्स आए या मुझे बहुत खूबसूरत रीडिंग कार्ड देखने को मिले। आप ये सोचा करो कि मुझे रियल एनर्जीज का पता चले, क्योंकि अच्छा तो हम डे ड्रीमिंग भी कर लेते हैं, सर्च। अब आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने के लिए आपको सर्च कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी मेक करेंगे, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका एक्सपेक्टेशन है कि अब आप उनको कॉल या मैसेज करें। डेफिनेटली आपने काफी समय से उनको अभी चेज नहीं किया है, कॉल या मैसेज आपने बंद कर दिया है कि अब मैं सरेंडर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अभी इनको अपने आप जब समझ में आएगी तब हम साथ में होंगे, तब तक मैं भागूंगी नहीं इनके पीछे। कांस्टेंट ना, लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, देख पा रहे हो ना, लवली कार्ड, वंडरफुल मैसेज, कांस्टेंट। कि उनको लग रहा है कि मैं आई कांट ब्रीथ विदाउट दिस रिलेशन, आई कांट ब्रीथ विदाउट दिस पर्सन। इस इंसान के बिना मुझे नहीं आती है भाई सांस। तो कांस्टेंट उनका जो एनर्जी है वो यही है। अगेन पेशेंस, उनका ट्रांसफॉर्मेशन ना हो रहा है, उनका गुस्सा शांत हो रहा है, उनका मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रिलीज हो रहा है। एंड प्लेजर, आने वाले समय में ना आप लोग का मीटिंग होने वाला है, डेफिनेटली आप लोगों का मीटिंग होने वाला है। लेकिन ना जब भी वो आपसे मिलेंगे, ये उनका ये हमेशा रहेगा कि जब मैं तुमसे इतना प्यार करता था या मैं करती थी, तो अगर हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो क्यों तुम्हारी तरफ से कोई एफर्ट नहीं हुआ। मैं आपको हम एक बात बताती हूँ, हमेशा क्या होता है, जो मस्कुलिन होते हैं ना, इनको हमेशा ये लगता है कि मेरे को मनाना छोटी सी तो बात थी, मना ही लेते। वो बिल्कुल ये चीज नहीं समझते कि हम लोग फेमिनिन एनर्जी कितना आप एफर्ट कर रहे हो। उनको लगता है कि अगर ये चाहते ना तो ये हो जाता, लेकिन वो कोई खिड़की भी खुली नहीं रखते हैं दरवाजे बंद करने के बाद, है ना। तो ये बट वो इस बात को समझते नहीं है। जब भी वो आपसे मिलेंगे, डेफिनेटली आपका लास्ट कन्वर्सेशन जहां पे ब्रेक हुआ था, वहीं से ये बात दोबारा शुरू होगी। तो तैयार रहिएगा अपने अच्छे आंसर्स के साथ, और इन्हें बताइएगा कि एफर्ट्स किए जाते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के किए जाते हैं। अब द टाइम आस्क क्वेश्चन का। अब हम एंजल से जानेंगे मेरे हर व्यूअर के लिए क्या एक कार्ड है जो उनको गाइड करेगा। थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे आज। पहले प्रेजेंट एनर्जी में आपको क्या करना चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। एक कार्ड मतलब मैं प्रेजेंट एनर्जी का निकालूंगी और एक निकालूंगी आने वाले समय का, फ्यूचर का। तो करंट में आपका जो क्वेश्चन है, प्रेजेंट में आपका जो क्वेश्चन है, विद इन मंथ और 2 मंथ, वो क्या है वो पूछिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स, प्रेजेंट में जो भी मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन है, आज के समय में 1 मंथ 2 मंथ्स तक वैलिडेट करके प्लीज बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। फर्स्ट कार्ड इज इफ यू बिलीव। देखिए, आपने अभी जो भी पूछा ना, उसका आंसर यस है, लेकिन तभी अगर आप उस चीज पे बिलीव करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये चीज होगी, पॉजिटिव है, रिस्पॉन्स आएगा, तो फिर आएगा, राइट। यहाँ मुझे लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन को ईश्वर ने तथास्तु कहा है कि जैसा सोचोगे आपके साथ डेफिनेटली वैसा होगा ही होगा। अब जो है फ्यूचर को लेकर आपको जो क्वेश्चन है वो पूछिए। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को जवाब डेफिनेट। 2 कार्ड्स जो हैं फेस शो हुआ था, बट हम उसको नहीं लेंगे। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स, फ्यूचर कार्ड, अ ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 1 साल तक ये चीज जो भी आपने पूछी है वो होगी। जैसे ही मैंने फोन की तरफ देखा तो ये वीडियो का जो टाइम था 11 मिनट 22 सेकंड हुआ था। तो 11:22 एंजल नंबर भी इसका
तथास्तु के हम कह सकते हैं कि भगवान ने इसको भी तथास्तु बोला है. सो these are the angel messages and answer of your questions. Present के लिए if you believe definitely होगा, future के लिए a year from now. I hope this energy resonates with you. जितना resonate हो सिर्फ उतना लेना है. पर्सनल सेशंस के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, प्लस जो नंबर रहता है वो स्क्रीन पे भी आपको पॉपअप होता है. एंड आई होप इट विल हेल्प. गॉड ब्लेस.